हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन किसी इंजीनियर या किसी इंस्पेक्टर के लिए है। मोस्टली हमारे जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे भी यूज़ हो सकते हैं और नॉन अरामको बेस्ड प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द सऊदी अरामको स्टैंडर्ड रेफरेंसेस फॉर एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग। सऊदी अरामको का एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है 1114। ये हमारे पास अर्थवर्क के लिए यानी एक्सकेवेशन बैक फिलिंग एंड कंपैक्शन के लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट सेक्शन ऑफ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है 1114 स्पेसिफाई द मैक्सिमम लूज थिकनेस लेयर ऑफ बैक फिलिंग एंड कंपैक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है 1114 का कौन सा सेक्शन हमें लेयर की थिकनेस डिफाइन करता है, यानी बैक फिलिंग जब हम करते हैं और कंपैक्शन करते हैं तो किस सेक्शन में हमें डिफाइन हुआ है कि हम इसमें इतनी लेयर की थिकनेस इतनी ही रखते हैं। तो ये हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए 1114 में सेक्शन 6.3.22 में डिफाइन हुआ है कि हमारे पास लेयर की जो मैक्सिमम थिकनेस है वो आपकी लूज थिकनेस में 200 mm होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड 28 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर कंक्रीट फॉर वाटर रिटर्निंग एंड नॉन वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि हमारे पास 28 डेज के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए, या हमारे पास वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसके लिए हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास मोस्टली जो वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये हमारे पास 35 MPa यानी 5000 psi एंड 28 MPa यानी 4000 psi हमारे पास ये स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द एसीआई स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट। इसका मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए एसीआई स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है? एसीआई स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट हमारे पास यूज होता है वो एसीआई 301M हमारे पास ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006। हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q00 किस लिए यूज होता है? असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट पेविंग के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूज होता है। मोस्टली हमारे पास असफाल्ट की जितनी भी डिटेल है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफाइन हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ कंपैक्शन ऑफ असफाल्ट एज पर ASTM D 1559 मार्शल्स डेंसिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास असफाल्ट की कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए एज पर ASTM D 1559। आंसर हमारे पास है 96%। जो हमें स्टैंडर्ड के मुताबिक डिफाइन हुआ है कि असफाल्ट की जो कंपैक्शन है वो 96% होनी चाहिए, ये हमें ASTM D 1559 में डिफाइन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कंबाइंड असफाल्ट बेस एंड वियरिंग कोर्स फॉर द रेजिडेंट स्ट्रीट। कहते हैं कि हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स जब हम कंबाइन करते हैं, मोस्टली हमारे पास ये स्ट्रीट रोड जो होते हैं रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह में जो स्ट्रीट रोड्स बनते हैं उसके लिए हमारे पास जो लेयर होती है वो कंबाइन की जाती है। असफाल्ट बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स की हमारे पास जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए? 80 mm हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट शेल बी द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ असफाल्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्प्रेडिंग एंड कंपैक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास असफाल्ट की टेम्परेचर कितनी परसेंट होनी चाहिए? ये हमारे पास सल्फर एक्सटेंडिंग असफाल्ट की टेम्परेचर की बात हो रही है। 139 सेंटीग्रेड से 163 सेंटीग्रेड तक हमारे पास असफाल्ट की टेम्परेचर होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको लेइंग करेंगे यानी कंपैक्शन करेंगे तो जब आपकी कंपैक्शन जो है यानी टेम्परेचर जो आपका है वो 90 सेंटीग्रेड तक आ जाए तो आपने कंपैक्शन को यानी रोलिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट मटेरियल मस्ट बी अप्लाई ऑन कंपैक्टेड सबकरेंट बिफोर प्लेसिंग द असफाल्ट बेस कोर्स प्राइम कोट। इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी हम असफाल्ट बेस कोर्स करना चाहते हैं उससे पहले हमारे पास जो लेयर हो, सब ग्रेड का मतलब यहाँ पे है जो हमारे पास एग्रीगेट बेस कोर्स यानी टॉप लेयर जो होती है, यानी जब हमारी एग्रीगेट बेस कोर्स की लेयर हो जाती है उसके बाद हमारी लेयर होती है असफाल्ट बेस कोर्स, उससे पहले हम प्राइम कोट को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज द प्राइम कोट। प्राइम कोट में हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है? MC70 MC250। MC से बनता है हमारे पास मीडियम क्यूरिंग 70, ये ग्रेड ऑफ प्राइम कोट है हमारे पास। जो मटेरियल यूज होता है उसके नाम है MC70 यानी मीडियम क्यूरिंग 70 एंड MC250 मीडियम क्यूरिंग 250, ये हमारे पास टाइप ऑफ प्राइम कोट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट मटेरियल मस्ट बी अप्लाइड बिफोर प्लेसिंग असफाल्ट वियरिंग कोर्स एंड
asphalt base course, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जब asphalt wearing कोर्स करते हैं तो उससे पहले हम हमारे पास होती है asphalt base कोर्स। तो बेस कोर्स के ऊपर हम टेक कोट को अप्लाई कर दें, उसके बाद हम asphalt wearing कोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज द टेक कोट। टेक कोट में हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है? टेक कोट में हमारे पास जो मटेरियल यूज होता है RC70, RC250 एंड RC800, ये हमारे पास टेक कोट का मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। RC का मतलब है हमारे पास रैपिड क्यूरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास व्हाट इज द पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ पेट्रोलियम asphalt सीमेंट। कहते हैं कि पेट्रोलियम asphalt सीमेंट की हमारे पास पेनिट्रेशन ग्रेड कितनी होनी चाहिए? ये हमारे पास 60 to 70% हमारे पास पेनिट्रेशन ग्रेड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट शेल बी कंफर्म एज पर ASTM कोड नंबर। कहते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? हमारे पास जितनी भी टाइप ऑफ सीमेंट है उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है ASTM C150, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट है, OPC है, RC है एंड SRCC है और PPCC में डिफाइन हुआ है। इसमें फर्दर हमारे पास टाइप 1 आ जाता है, टाइप 4 आ जाता है, टाइप 5 हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ईच डिलीवरी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन RMC बैचिंग प्लांट। RMC के मतलब ये रेडी मिक्स कंक्रीट या रेडी मिक्स कंक्रीट बैचिंग प्लांट। हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए? पोर्टलैंड सीमेंट जब हम यूज करते हैं तो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, इसका लाजमी होना हमारे पास होना चाहिए जब हम बैचिंग प्लांट पे पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास व्हाट इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट फॉर द स्लैब ऑन ग्रेड कंक्रीट पेविंग और वॉकवे। कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जॉइंट अगर हमारे पास आ गया तो स्लैब ऑन ग्रेड हम जब कंक्रीटिंग करेंगे या हम पेविंग जब हमारे पास यानी पार्क एरियाज आ गए या वॉक एरिया आ गए, पार्किंग एरियाज आ गए, उस पे जब हम कंक्रीट अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में अगर एग्जांपल हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ गया तो उसकी हमारे पास मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी लेंथ के बाद हम इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करेंगे? मैक्सिमम हम 6 मीटर के बाद एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट इस सिचुएशन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल TDS ऑफ वाटर यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट एग्रीगेट। कहते हैं कि हमारे पास जब एग्रीगेट के अंदर हम वाटर यूज करते हैं उसकी TDS वैल्यू कितनी होनी चाहिए? TDS का मतलब है हमारे पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमारे पास साइड भी हम मालूम करते हैं जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, वाटर जो मिक्स करते हैं उसकी TDS वैल्यू हमारे पास 500 ppm होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो डिफाइन हुआ है 6 to 8% pH। इसका मतलब है कि हमारे पास इस वाटर की हमारे पास जो वैल्यू हो यानी TDS की वैल्यू हमारे पास 500 ppm होनी चाहिए और pH की वैल्यू हमारे पास 6 to 8% होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट। स्ट्रक्चर कंक्रीट में हमारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितनी परसेंट होनी चाहिए? 350 kg पर क्यूबिक मीटर हमारे पास सीमेंट कंटेंट होनी चाहिए, यानी जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे, स्ट्रक्चर का ग्रेड करेंगे तो 350 kg पर क्यूबिक मीटर हमारे पास सीमेंट के कंटेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।